रमजान के पवित्र माह में लखनऊ में भव्य रोजा इफ्तार दिखी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। लखनऊ, अटल सत्य टीवी न्यूज। राजधानी लखनऊ में पवित्र रमजान माह के अवसर पर एक भव्य रोजा इफ्तार समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रकाबगंज स्थित आर के पैलेस में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और समाजसेवी शामिल हुए। इस इफ्तार कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट प्रदीप सिंह और समाजसेवी राजेश कुमार जायसवाल रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारा, आपसी सौहार्द और इंसानियत के मूल्यों को मजबूत करना था। आयोजक प्रदीप सिंह ने कहा कि रमजान का महीना प्रेम, सेवा और दुआ का संदेश देता है और ऐसे आयोजनों से समाज में एकता को बढ़ावा मिलता है। वहीं राजेश कुमार जायसवाल ने कहा कि रमजान हमें जरूरतमंदों की मदद करने और इंसानियत की सेवा की प्रेरणा देता है, जिससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मिलकर रोजा इफ्तार किया और देश प्रदेश में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अटल सत्य टीवी न्यूज, लखनऊ। अभी आप कुछ दिन पहले होली नहीं कराया, आज रोजा अफ्तार कराया, आप उससे क्या करेंगे? देखिए, ये रोजा अफ्तार इस शहर के आम शहरियों के लिए और खास करके शहर के अधिवक्ताओं के लिए है। और ये हम क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के रक्षक हैं, हम उस सबके साथ हैं जो संविधान निर्माता, हमारे पूर्वज संविधान निर्माता रहे। तो हम निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रेम का पैगाम देना चाहते हैं। इस देश के अंदर संविधान स्थापित हो, इसकी बात करना चाहते हैं और गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की बात करें। और ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब हम नौजवानों में भाईचारा खत्म होता जा रहा है। एक समय था भाईचारा अब एक नफरत ऐसी होने लगी। ये वो नफरत का जो बीज है, जो कुछ शैतानी ताकतें हैं जो इस समाज में नफरत का बीज बो रही हैं और ये हमारी हम उन्हें जवाब देने के लिए, एक नैतिक जवाब देने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और हम ये देख रहे हैं क्योंकि इसलिए हम आगे बढ़े हैं कि हमारे पास एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी है कि हम संविधान के रक्षक हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो कि हम अधिवक्ता हैं, तो संविधान को स्थापित करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम इस देश में प्यार का पैगाम देने की बात कर रहे हैं और नफरत का पैगाम देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। नहीं, कतई नहीं भटक रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में जहर फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज का बड़ा तबका है जो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला है। समाज का बड़ा तबका है जो आज हम रोजा अफ्तार कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे साथी हैं जो रोजा अफ्तार में जिनकी हिस्सेदारी है, वो रोजा नहीं रखते, वो दूसरे जमात से आते हैं, हिंदू जमात से आते हैं। जब आपने देखा होगा, जब हम होली मिलन कर रहे थे तो वो सारे साथी जो रोजे से थे वो होली मिलन के कार्यक्रम में पूरी शिद्दत कर रहे थे। अब आप देखिए हम तमाम साथी, ये साथी बैठे हैं, ये फैसल भाई है, वो हम सब लोग नकवी जी पीछे खड़े हुए हैं। हम सारे लोग मिलकर ये रोजा अफ्तार और होली मिलन कर मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि हम निश्चित तौर पर गंगा जमुनी तहजीब के शहर के वासी हैं, हम तहजीब के शहर के वासी हैं। तो हम इस देश में एक पैगाम देना चाहते हैं जो नफरत का पैगाम नहीं होगा, जो मोहब्बत का पैगाम होगा। चुनाव में जा रहा है, निश्चित तौर पर हम देखिए कि हम केवल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इसलिए नहीं है, हमें अध्यक्ष बनना है। हम इसी अधिवक्ता साथियों ने हमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष और जब मैं विद्यार्थी था तो जनारायण महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी इन्हीं साथियों ने निर्वाचित किया था। तो हम उस जिम्मेदारी को समझते हैं कि ये ताज हमारे लिए कांटों भरा ताज होगा और हम निश्चित तौर पर अधिवक्ता हितों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं। चाहे वो गेट नंबर 8 की बात हो, चाहे हापुड़ की बात हो, चाहे हैदरगढ़ की बात हो, हर मुद्दों पे हमने संघर्ष किया है। और जब ये जिम्मेदारी हमें मिलेगी तो हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और निर्णायक दौर तक पहुंचाने की बात करेंगे।